अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में आज पेज नंबर 107 के ऊपर पुष्पिका नंबर 32 के अंतर्गत विचार होगा। तच्च स्थानम समाख्यात प्रबलम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक, तो स्थान प्रमाण का संदर्भ में विचार हो रहा था। विनियोग विधि को विनियोग करने के लिए सहकारीभूत जो 6 प्रमाण हैं उनमें से एक स्थान ये भी प्रमाण है। और उस स्थान प्रमाण के 2 भेद किए थे मुख्य, पाठ सादृश्य और अनुष्ठान सादृश्य। उसमें पाठ सादृश्य के पुनः 2 भेद बताए थे, यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। तो यथासंख्य पाठ का उदाहरण हुआ, लक्षण हुआ, फिर सन्निधि पाठ की भी चर्चा हुई, उदाहरण लक्षण सब हुआ। फिर उसके बाद अनुष्ठान सादृश्य वो भी बात बताई। तो अनुष्ठान सादृश्य रूप स्थान प्रमाण का उदाहरण देते समय कहा था कि अग्निशोमीय पशु उसका अंग होते हैं पशु धर्म। और पशु धर्म कौन कौन होते हैं? उदाहरण के रूप में बताया था पर्यग्निकरण, उपाकरण, यूपनियोजन, पर्याग्निकरण, ये 3 हुए थे ना, ये सब बताए थे, उनका व्याख्या ये सब हुआ था। और वो 3 दिन भी बताए थे, औपसक्ते दिन आदि आदि। उसी के संदर्भ में पेज नंबर 107 के ऊपर एक टिप्पणी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 107 के ऊपर अंतिम में टिप्पणी दिया है। अग्निशोमीय मिला सबको? अग्निशोमीय सवनीय अनुबंध्य इति एते त्रय पशवः ज्योतिष्टोम प्रकरणे समाख्याताः। ठीक है जी। ज्योतिष्टोम प्रकरण में, ज्योतिष्टोम याग में 3 पशु का विधान है। उन पशुओं का नाम हो जाता है अग्निशोमीय पशु, सवनीय पशु और अनुबंध्य पशु। इति एते त्रय पशवः ज्योतिष्टोम प्रकरणे समाम्नाताः। समाम्नाताः पठिताः, पाठ किया है। तीनों का उच्चारण है, तीनों का कथन है। ठीक है जी। आगे देखिए, और पशु धर्म भी बताया है। पशु धर्माश्च उपाकरण पर्यग्निकरणादयः तत्र आम्नाताः। उसी ज्योतिष्टोम प्रकरण में पशु के धर्मों का भी कथन किया है। पशु के धर्म बताए, उपाकरण, पर्यग्निकरण इत्यादि पशु के धर्म भी वहां पर बताए हुए हैं। आगे, प्रजापतिर्जायमानाः इमं पशुम इति आभ्याम ऋग्भ्याम पशोः उपस्पर्शनम उपाकरणम। ये मंत्र है। प्रजापतिर्जायमानाः एक मंत्र हुआ, और इमं पशुम ये दूसरा मंत्र हुआ। तो ये जो ऋचा है अर्थात ये मंत्र है, इनके द्वारा पशु का स्पर्श करना पड़ता है। पशु हो उपस्पर्शनम, उसी को कहते उपाकरण। वो एक पशु का धर्म हुआ, पशु धर्म हुआ। फिर दर्भ ज्वालया त्रिहि प्रदक्षिणीकरणम पर्यग्निकरणम। पर्यग्निकरण ये भी एक पशु धर्म बताया था। कैसा? दर्भ ज्वालया, हाथ में वो जलती हुई दर्भों को लेकर उस पशु को 3 प्रदक्षिणा करना पड़ती है, तो उसको कहते क्या जी? पर्यग्निकरण नाम है कि नहीं? वो पशु धर्म हुआ। और आगे यूपे रज्वा बंधनम,
यूपनियोजनम, है कि नहीं? पशु का धर्म बताया यूपनियोजन। तो यूप जो यज्ञीय स्तंभ होता है उसको, उस पशु को बांधना पड़ता है रज्जु से। तो रज्वा बंधनम, यूपे, यूप में बंधन करना है, बांध देना है, उसको क्या कहेंगे जी? यूपनियोजनम। ये सब बताए थे। हो गया जी? वो थोड़े में सार में एक टिप्पणी में यहाँ पर दे दिया है। हो गया? इस प्रकार से स्थान प्रमाण का विवेचन हुआ। किंतु स्थान प्रमाण के बाद जब आगे वाला प्रमाण आता है, कौन सा? समाख्या, उसका निरूपण करना चाहिए। किंतु अभी तक जो पद्धत आई है, रीत आई है, उसी रीति के अनुसार समाख्या प्रमाण का निरूपण करने के पहले स्थान प्रमाण आगे वाले प्रमाण से कैसा बलवान है इसको कहेंगे। जिस जिस प्रमाण का विवेचन समाप्त हो जाता है वो उसके बाद आगे वाले प्रमाण का निरूपण करने के पहले उसका प्राबल्य बताया गया। अभी तक उसी धरती से, उसी रीति से अब आगे वाला प्रमाण जो समाख्या, उससे बलवान होता है स्थान प्रमाण, इसको अब कह रहे। ठीक है जी? पेज नंबर 107 पुष्पिका नंबर 32 पर देखिए, पंक्ति पढ़ते हैं। तच्च स्थानम समाख्यातः प्रबलम, बोलिए। तच्च स्थानं समाख्यातः प्रबलम्। अतएव शुंदन मंत्र सान्नाय पात्रांगम पाठ सादेशात्। अतएव शुंदन मंत्रः सान्नाय पात्रांगम पाठ सादेशात्। न तु पौरोडाशिकम इति समाख्यया पुरोडाश पात्रांगम। न तु पौरोडाशिकम् इति समाख्यया पुरोडाश पात्रांगम। ठीक, देखिए भाई, तच्च स्थानम, है कि नहीं? स्थानम तच्च, तच्च मतलब क्या? तच्च शब्द का अर्थ लिखिए उक्त लक्षण लक्षितम। उक्त लक्षण लक्षितम, ठीक है? देखिए भाई, अर्थात जिसका लक्षण कर चुके पीछे, उस लक्षण से लक्षित, उस लक्षण का जो लक्ष्यभूत है, कौन? स्थान प्रमाण। तच्च स्थानम, स्थानम मतलब स्थान प्रमाणम। समाख्यात प्रबलम, समाख्या से क्या है जी? प्रबल है। समाख्या किसको कहते हैं जी? आगे लक्षण आने वाला है, तो भी एक शब्द में लिख लीजिए, समाख्यातः बराबर यौगिकी शक्ति ही समाख्यातः। यौगिकी शक्ति ही समाख्यातः। यौगिकी शक्ति को समाख्या कहते हैं, लेकिन योग कहते अवयव, अर्थात उस शब्द के जो प्रकृति प्रत्यय इत्यादि अवयव है, योग है, उनके शक्ति के अनुसार अर्थ का बोध हो रहा है, तो उन शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द। उस शब्दों को क्या कहते हैं? और ऐसा जो यौगिक शब्द होता है उसी का नाम है समाख्या। ठीक है जी? तो यौगिक शक्ति वाला जो समाख्या, उस समाख्या से प्रबल है कौन? स्थान। अतः एव, आगे अतएव, अतएव शब्द का अर्थ लिखिए। अतएव का मतलब है स्थानस्य, स्थानस्य समाख्यातः बलवत्वात् एव। स्थानस्य समाख्यातः बलवत्वात् एव हेतुः। बलवत्वात् एव हेतुः। ठीक, देखिए भाई, अतएव मतलब स्थान प्रमाण समाख्या से बलवान होने के कारण ये इसका अंग बनेगा, इसका नहीं बनेगा। कौन किसका बनेगा अंग?
कौन नहीं बनेगा, आगे दे रहे। अतएव शुंदन मंत्र, शुंदन मंत्र एक मंत्र है, उस मंत्र का नाम है शुंदन मंत्र। क्या जी? शुंदन। शुंदन शब्द का अर्थ होता है शोधक मंत्र, शोधक, शुद्ध कराने वाला, शोधक मंत्र, शुंदन मंत्र। वो कौन है शुंदन मंत्र? तो उस मंत्र को लिख लीजिए, शुंदन मंत्र को लिखिए। शुंदध्वम दैव्याय, दैव्याय कर्मणे शुंदध्वम दैव्याय कर्मणे देवयज्ञायै, ये हुआ शुद्धन मंत्र, शुंधन मंत्र। उसके बारे में कौन से लिख के रखिए? एष पात्र शोधक मंत्र, एष पात्र शोधक मंत्र। पूर्ण विराम। अनेन मंत्रेण, अनेन मंत्रेण पात्राणां प्रोक्षणं क्रियते। अनेन मंत्रेण पात्राणां प्रोक्षणं क्रियते। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो शुंदन मंत्र हुआ, शुंदध्वम दैव्याय कर्मणे देवयज्ञायै। ये शोधक मंत्र है, पात्र शोधक मंत्र है। अर्थात पात्र, जो भांडे बर्तन, उनको स्वच्छ करते समय, मांजते समय इस मंत्र को बोला जाता है। ठीक है जी। तो अंग हुआ ये मंत्र किसका? पात्र शोधन रूप क्रिया का। क्या हुआ? अंग। लेकिन पात्र तो बहुत सारे होते हैं, कौन से पात्र का शोधक ये मंत्र है, ये प्रश्न आता है। तो आगे दे रहे हैं, अतएव शुंदन मंत्र सान्नाय पात्रांगम, सान्नाय पात्रों का अंग है ये मंत्र। कौन सा? ये शुंदन मंत्र किसका अंग है जी? सान्नाय पात्रों का अंग है। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या? तो अंग कौन बन रहा है जी? मंत्र। अरांगी कौन? सान्नाय पात्र का शोधन रूप क्रिया, मांजना रूप क्रिया, वो क्रिया का अंग हुआ कौन? मंत्र। लेकिन इसमें अंगांगी भाव बनाने के लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण दिया है पाठ सादिश्यात। क्या प्रमाण दिया जी? पाठ सादिश्यात मतलब क्या? स्थान प्रमाण। क्योंकि स्थान प्रमाण की भेद किए थे ना, क्या क्या भेद किए थे? मुख्य भेद किए थे स्थान प्रमाण के दो, पाठ सादृश्य, अनुष्ठान सादृश्य। तो पाठ सादृश्य रूप स्थान प्रमाण यहां होने के कारण है कि नहीं, तो क्या है जी? यह मंत्र अंग है किसका? सान्नाय पात्रांगों का, सान्नाय पात्रों का अंग है। सान्नाय पात्र का क्या है जी? लगे ना, क्योंकि उसके समीप में इसका पाठ हुआ है। किसका? इस मंत्र का। हो गया ना, तो पाठ सादृश्य हो गया। अब वहीं पर एक शब्द आता है पौरोडाशिकम। क्या शब्द आता है जी? पौरोडाशिकम। पौरोडाशिकम। अब पौरोडाशिक जो शब्द है, तो उसका यदि प्रकृति प्रत्यय इसका विचार करेंगे तो अर्थ उसका निकलता है पुरोडाश पात्र। क्या जी? पुरोडाश पात्र। अब प्रश्न आता है कि पुरोडाश पात्र, पुरोडाश बनाने के लिए जो भी कुछ पात्र लगते होंगे वो हो गए क्या? पुरोडाश पात्र। और इधर हो गए सान्नाय पात्र। अभी सान्नाय क्या है उसको भी समझाते हैं, किंतु सान्नाय पात्र और पुरोडाश पात्र, दो पात्र आपके सामने है। पात्र मतलब बर्तन, लगे कि नहीं? अब सान्नाय पात्रों का अंग है ये मंत्र कि पुरोडाश पात्रों का अंग है ये मंत्र, इसका विचार। जब पुरोडाश पात्रों का अंग मानना है तो उसके लिए प्रमाण हो जाता है कौन सा? समाख्या।
प्रकृति प्रत्यय है कि नहीं, उसके द्वारा बोध होता है। पौराशिक शब्द से पूर्वास पात्रों का, इसीलिए कौन सा प्रमाण हो जाता है वहां पर? समाख्या। और सान्नाय पात्रों का अंग यदि बनाना है इस मंत्र को, तो प्रमाण हो जाता है कौन? स्थान। लग गया कि नहीं? अब दो प्रमाण उपस्थित है, तो कौन से प्रमाण को लेकर किसका अंग बनेगा मंत्र, ये प्रश्न है। तो मीमांसा शास्त्र में पूर्व पूर्व के प्रमाण प्रबल है उत्तर उत्तर प्रमाणों की अपेक्षा, और पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर प्रमाण कैसे है? दुर्बल है। तो समाख्या तो आगे वाला है, सॉरी हाँ बराबर, समाख्या क्या है? आगे वाला है। और उसके पूर्व में है कौन? स्थान। तो स्थान प्रमाण कैसा हुआ? प्रबल हुआ। और समाख्या कैसा हुआ? दुर्बल। अब जब दोनों प्रमाण उपस्थित है, तो कौन से प्रमाण को लेकर अंगांगी भाव बनाया जाएगा? स्थान प्रमाण को लेकर। ठीक है ना जी, समझ में आया ना? ये बता। तो अब समझते एक एक बात को। तो मंत्र समझ में आया कौन सा? शुंदन मंत्र। अभी सान्ना ये क्या है जी? तो लिखते थोड़ा। सान्नायम बराबर, सान्नायम बराबर दधी पयसी, दधी पयसी अर्धविराम इति दर्शगत दधी पयोयागयोः, दधी पयोयागयोः सान्नायम इति संज्ञा, सान्नायम इति संज्ञा। हो गया? पूर्ण विराम। तदीयानि पात्राणि, तदीयानि पात्राणि कुंभी पवित्रम, कुंभी पवित्रम अर्धविराम, शाखा पवित्रम अर्धविराम, अपिधानी, अपिधानी अर्धविराम, दोहन पात्रम इत्यादि। हो गया जी? दोहन पात्रम इत्यादि हो गया। देखिए भाई, सान्नायम, सान्नाय का मतलब होता है दधी पयसी, दही और दूध, इनका बोलते क्या जी? सान्नाय। और दही और दूध के द्वारा जो याग किए जाते हैं, दर्श पूर्णमास के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे याग हैं। तो कुछ याग ऐसे कि दधी के द्वारा किए जाते हैं, कुछ दूध के द्वारा। तो दधी पयो यागयो, तो दधी के द्वारा किया जाने वाला याग, दूध के द्वारा किया जाने वाला याग, उस याग का ही नाम बन जाता है क्या जी? सन्नाय। क्या जी? सन्नाय। तो सन्नायम इति संज्ञा है कि नहीं? सान्नाय के द्वारा किया जाने वाले याग, दही दूध के द्वारा किया जाने वाले याग, उसका नाम है क्या जी? सन्नायम। ठीक है, ये संज्ञा हो जाती है। और उसके पात्र, उस सन्नाय याग के पात्र, क्या पात्र है उसके? बर्तन क्या है? तो उदाहरण दे दिया, कुंभी पवित्र एक नाम का पात्र है। ठीक है, उसके बाद शाखा पवित्र और अपिधानी, अपिधानी कहते ढकनी को, ढक्कन है कि ढक्कन हुआ। और दोहन पात्र, दूध निकालने के लिए जो पात्र लगता है उसको बोलते दोहन पात्र। ये सब उसके संबंधी पात्र हुए। ठीक है ना जी? अब उस पात्र का जब मार्जन करता है, शोधन करना पड़ता है ना, तो उस समय ये मंत्र बोलना पड़ता है कि नहीं? अर्थात ये मंत्र क्या हुआ? अंग हुआ है कि नहीं? किसका? सान्नाय पात्रों का अंग हुआ। लग गया कि नहीं? लेकिन प्रमाण क्या? पाठ सादृश्य। क्या प्रमाण है? पंक्ति लिखिए ना, अतएव शुंदन मंत्र सान्नाय पात्रांगम, सान्नाय पात्रों का अंग है। क्यों?
पाठ सादेशात. पाठ सादेशात के ऊपर एक वाक्य. पाठ सादेशात बराबर सन्निधि क्रम पाठात. सन्निधि क्रम पाठात. अर्धविराम. सन्निधौ निकटे. सन्निधौ बराबर निकटे क्रमेण पाठात इत्यर्थः. क्रमेण पाठात इत्यर्थः. हो गया जी. चलिए लाइए. पाठ सादेशात सन्निधि क्रम पाठात. सन्निधि रूप क्रम पाठ से. क्रम कहते स्थान को. ठीक है ना जी. सन्निधि रूप स्थान प्रमाण से. तो सन्निध अर्थात निकटे क्रमेण क्रमशः और निकट में पाठ हुआ है, इसलिए पाठ सादेश रूप यहां पर प्रमाण होने के कारण लग गया जी सन्निधि रूप पाठ सादेश. पाठ सादेश के दो भेद कहे थे ना, यथा संख्या और सन्निधि. यहां पर कौन सा है? सन्निधि रूप पाठ सादेश है. ऐसा होने के कारण उस स्थान प्रमाण को लेकर सन्नाय पात्रों का अंग बन जाता है. कौन? ये मंत्र. ठीक है. अब वही पर एक शब्द आया है और कौन सा? पौरोडाशिकम. क्या जी? तो कोई कहेगा, पूर्व पक्षी बोलेगा, भाई पाठ सादेश प्रमाण को लेकर तुम सन्नाय पात्रों का अंग बना रहे हो. किसको? शुंदन मंत्र को. किंतु वहीं पर यदि पौराणिकम शब्द आया है तो वहां पर भी समाख्या प्रमाण उपस्थित हो जाता है. फिर समाख्या प्रमाण से क्या करो? पुरोडाश पात्रों का अंग मानो. किसको? उस मंत्र को. कौन कहेगा? पूर्व पक्षी. तो उत्तर क्या दे सकते उसको कि नहीं, क्योंकि समाख्या प्रमाण की अपेक्षा प्रबल है. कौन? स्थान प्रमाण. तो दो प्रमाण. हाँ, स्थान प्रमाण यदि वही वहां पर नहीं रहता तब तो हमको समाख्या माननी ही पड़ती. किंतु जब दो प्रमाण उपस्थित है तो जो प्रबल है उससे ही क्या होगा? विनियोग होगा. अंगांगी भाव का बोध होगा. ठीक है जी. तो देखिए, न तो पौरोडाशिकम मिला, तो पौरोडाशिकम शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं. पौरोडाशिकम बराबर पुरोडाशस्य इदम. पुरोडाशस्य इदम इति पौरोडाशिकम. पुरोडाशस्य इदम इति पौरोडाशिकम. अंश में लिखिए ठक प्रत्यय हुआ है. कौंस बंद बराबर पुरोडाश संबंधी पात्राणी. पुरोडाश संबंधी पात्राणी. कौन पात्र है वो? देखिए, उलू खल जुहादीनी. उलू खल जुहादीनी. पूर्ण विराम. तेषाम प्रोक्षणांगम. तेषाम प्रोक्षणांगम अयम मंत्रः. अयम मंत्रः समाख्यया न भवति. समाख्यया न भवति. अर्धविराम. अपितो पाठ सादेशात् सान्नाय पात्राणाम अंगः भवति. सान्नाय पात्राणाम अंगः भवति. पूर्ण विराम.
स्थानस्य समाख्यातः प्रबलत्वात् स्थानस्य समाख्यातः प्रबलत्वात् हो गया ना। देखिए भाई अर्थ तो शब्द आया है पौरोडाशिकम, उसका अर्थ होता है क्या? पुरोडाश्यस्य इदम पौरोडाशिकम, आगे ठक प्रत्यय होकर पुरोडाश का ये है कौन पात्र, ये पात्र किस लिए भाई? पौरोडाशिकम, पुरोडाश के संबंधी पात्र है, यह अर्थबोध होता है प्रकृति पत्र प्रत्यय के द्वारा। ठीक है ना जी। तो पुरोडाशस्य इदम पौरोडाशिकम अर्थात पुरोडाश संबंधी पात्रानी, पुरोडाश संबंधी जो पात्र है उसको क्या कहेंगे? पौरोडाशिकम। उदाहरण कौन पात्र है? वो उलूखल, क्योंकि पुरोडाश बनाया जाता है किसका? चावल का, तो उसको क्या करता है? उखल में कुटना पड़ता है कि नहीं? तो उलूखल हुआ, जुहा हुई, दृश्यदुपल हुआ है कि नहीं? क्या होता है दृश्यदुपल? वराठा पाटा, माहिती वराठा पाटा, हाँ। उलूखल, मुसल, वो कुटने का मुसल भी हो सकता है, कृष्णाजीन, दृश्यदुपल, वराठा पाटा। ठीक है ना जी। ये सब क्या है? उसके पात्र है, इसके पुरोडाश के। अब उन पात्रों का मार्जन करते समय ये मंत्र बोलना है कि वो जो पात्र बना है बताए किसके? सान्नाय पात्र, वो मानते समय मंत्रों को बोलना है। प्रश्न अर्थात ये मंत्र किसका अंग है? उसका का इसका। तो सान्नाय पात्रों का अंग बनाने के लिए प्रमाण क्या? स्थान प्रमाण, पाठ सादृश्य रूप स्थान प्रमाण। और पुरोडाश पात्रों का अंग बनाना है तो समाख्या प्रमाण। तब कौन सा प्रमाण से काम करे? तो कौन से प्रमाण से काम लिया जाएगा यहाँ पर? स्थान प्रमाण से। क्यों? समाख्या प्रमाण से बलवान होता है कौन? स्थान प्रमाण। हो गया जी, ये बात हो गई। वही लिखा है पुस्तक में, हाँ टिप्पणी में क्या लिखा था? उलूखल जुवादिनी तेषाम प्रोक्षणांगम, उनके प्रोक्षण का अंग अयम मंत्र समाख्या न भवति, समाख्या प्रमाण से नहीं होगा, अपितु पाठ सादेशात स्थान प्रमाण से सन्नाय पात्राणाम अंग भवति। क्यों? स्थानस्य समाख्यात प्रबलत्वात्। मिला पंक्ति पुस्तक में देखिए। अतएव शुंदन मंत्र सान्नाय पात्राणाम, सान्नाय पात्रांगम। ठीक है ना। अंग कौन हुआ? अंग कौन हुआ? मंत्र। अंगी कौन हुआ? सान्नाय पात्र किंवा मार्जन रूप क्रिया। ठीक है ना जी। और प्रमाण क्या है? स्थान प्रमाण। स्थान प्रमाण में भी कौन सा? पाठ सादृश्य रूप स्थान प्रमाण लगा। न तो पौरोडाशिकम इति समाख्या, समाख्या प्रमाण के द्वारा पुरोडाश पात्रांगम, तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? न तो पौरोडाशिकम समाख्या पुरोडाश पात्रांगम। पूरा वाक्य बोलिए। शुंधन मंत्र समाख्यया पौरोडाशिकमिति समाख्यया पुरोडाश पात्रांगम न। समझ में आया जी? शुंधन मंत्र पौरोडाशिकम इति समाख्यया पुरोडाश पात्रांगम न। लगा जी? अपितु पाठ सादेशात सान्नाय पात्रांगम अयम शुंधन मंत्र भवति। हो गया जी। चलते हैं आगे। अब पेज नंबर 109 के ऊपर चलते हैं हम लोग। पुष्पिका नंबर 33 में समाख्या निरूपण। अब समाख्या की बारी आएगी, समाख्या का निरूपण करेंगे। ठीक है जी। तो 6 प्रमाण बताए थे। कौन कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। उन 6 प्रमाणों में से 6 प्रमाण मतलब किसके 6 प्रमाण? विनियोग विधि को विनियोग कराने के लिए अर्थात अंगांगी भाव बोध कराने के लिए सहायक 6 प्रमाण। तो उसमें से अब 6ठा प्रमाण, अंतिम का प्रमाण चल रहा है समाख्या। ठीक है। तो देखिए
समाख्या यौगिकः शब्दः समाख्या यौगिकः शब्दः सा च द्विधा वैदिकी लौकिकी च इच्च सा च द्विधा वैदिकी लौकिकी च तत्र होतुश्चमस भक्षणांगत्वं होतृचमस इति वैदिक्या समाख्यया तत्र होतुश्चमसभक्षणांगत्वं होतृचमस इति वैदिक्या समाख्यया अध्वर्योस्तत्तत्पदार्थांगत्वं लौकिक्या आध्वर्यवम् इति समाख्यया इति संक्षेपः अध्वर्योस्तत्पदार्थांगत्वं लौकिक्या आध्वर्यम् इति समाख्या इति संक्षेपः तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट् प्रमाणानि तदेव निर्विवादानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट् प्रमाणानि। हो गया जी चलिए भाई। तो समाख्या समाख्या किसको कहते? तो लक्षण कर रहे यौगिकः शब्द, ये लक्षण हुआ यौगिकः शब्द। लक्ष्य कौन है? समाख्या है कि नहीं? किसको कहते समाख्या जी? यौगिकः शब्द, यौगिक शब्द को। पीछे एक बार शब्दों के भेद बताए थे, याद है किसी को? कौन कौन शब्द? रूढ़ी, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ी, लक्षक शब्द, योगरूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, ये चार भेद बताए थे। ठीक है ना जी? कहाँ पर आया था ये प्रसंग? लिंग, लिंग प्रमाण का निरूपण करते समय सामर्थ्यम लिंगम। ठीक है ना जी? कोई भी शब्द अपने अर्थ का बोध कराने के लिए उसमें क्या होता है? सामर्थ्य होता है। ठीक है ना? तो वहां पर ये भेद बताया था। तो कोई ये न समझे कि लिंग प्रमाण और समाख्या दोनों एक ही एक है करके, क्योंकि ये भी शब्द है वो भी शब्द है, किंतु भेद बताया। तो रूढ़ शब्द जो था वो था क्या जी? लिंग प्रमाण, है कि नहीं? फिर चौथा शब्द जो यौगिक शब्द वो है समाख्या। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? तो रूढ़ शब्द, लक्षक शब्द, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? लिंग प्रमाण। और यौगिक शब्द को कहा है क्या जी? समाख्या। ठीक है ना? वही आया फिर समाख्या यौगिक शब्द। तो समाख्या शब्द के लिए लिखिए सम्यक आख्यायते अनेन, सम्यक आख्यायते अनेन इति समाख्या। हो गया? सम्यक अच्छी तरह से कथन किया जाता है, बताया जाता है, द्योतित किया जाता है, जिससे उसको कहते हैं समाख्या। ऐसे कौन शब्द है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आया है ना? तो यौगिक शब्द के लिए यौगिक शब्द हुआ समाख्या, किंतु यौगिक शब्द क्या होता है उसकी भी व्याख्या लिखिए। नंबर 1, प्रकृति प्रत्यय द्वारा प्रकृति प्रत्यय द्वारा अर्थवाचक शब्द। प्रकृति प्रत्यय द्वारा अर्थवाचक शब्द लिखा। प्रकृति प्रत्यय द्वारा अर्थवाचक शब्द मतलब क्या हुआ? प्रकृति और प्रत्यय। ठीक है ना? तो प्रत्यय जिसको जोड़ते हैं वो क्या होती है जी? प्रकृति मूल शब्द, और उसको जोड़ा जाता है कौन? प्रत्यय, है कि नहीं? और प्रकृति और प्रत्यय इनका जो अलग अलग अर्थ है, उन अर्थों को लेकर किसी अर्थ को बता रहा है जो शब्द, ऐसे शब्दों को कहते हैं क्या? यौगिक शब्द। बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो उदाहरण लिखिए। यथा पाचक, पाचक पूर्ण विराम। अत्र पची धातु हो, अत्र पची धातु हो
अर्थः पाचन कर्म, पाचन कर्म, अर्धविराम नुल, कौंस में लिखिए अक, कौंस बंद, आगे प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता, कर्ता हो गया जी। देखिए पाचक शब्द में एक प्रकृति है एक प्रत्यय लिखा, क्या लिखा? प्रत्यय से अर्थ क्या क्या अर्थ है? कर्ता अर्थ है, ठीक है। तो पाचक शब्द में एक प्रकृति एक प्रत्यय है। तो प्रकृति कौन है? पच धातु, और प्रत्यय कौन है? नुल। नुल का रहता है शेष क्या? अक, व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार अक। तो पच धातु का अर्थ क्या है जी? लिख के दिया है, पाचन कर्म। और अक का क्या अर्थ है? कर्ता। अक का अक इस प्रत्यय का क्या अर्थ है जी? कर्ता। तो अलग अलग अर्थ हुआ है कि नहीं? प्रत्यय का अर्थ हुआ कर्ता और प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? पाचन। अब दोनों को जोड़ दिया तो पाचक शब्द बना। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा पाचक शब्द का? पाचक बराबर पाचन कर्म करता, दोनों को जोड़ दिया, पाचन कर्म करता, रसोई बनाने वाला, पाचन कर्म को करने वाला। हो गया कि नहीं? तो पाचक शब्द कैसा हुआ जी? यौगिक शब्द हुआ, है कि नहीं? क्योंकि अभी अभिलक्षण किया था ना यौगिक शब्द का, प्रकृति प्रत्यय द्वारा। प्रकृति लिया, प्रत्यय लिया, उनके माध्यम से अर्थ का बोध करा दिया उस शब्द ने, इसलिए कौन सा शब्द हुआ? यौगिक शब्द हुआ। और ऐसे यौगिक शब्द को ही कहते हैं क्या? समाख्या, है कि नहीं? जैसे अभी अभी उदाहरण में गया था ना, क्या गया था शब्द? पौरोडाशिकम, पौरोडाशस्य इदम पौरोडाशिकम, वो भी समाख्या ही है। लगा जी? चलिए और एक व्याख्या लिखते हैं यौगिक शब्द की। स्वान्तः, स्वान्तः निविष्ट पद समुदायार्थान्वयेन, स्वान्तः निविष्ट पद समुदायार्थान्वयेन, समुदायार्थान्वयेन यो अर्थः प्रतीयते, यः अर्थः प्रतीयते, तद्बोधकः शब्दः, तद्बोधकः शब्दः यौगिकः शब्दः। ठीक है जी, क्या अर्थ हुआ जी? स्वांत, स्वांत मतलब कोई शब्द लिया, उसके अंतर्गत निविष्ट जो पद समुदाय, ठीक है ना जी, पद समुदाय, उनके अर्थ के द्वारा, अर्थान्वयन, उनके अर्थ के माध्यम से, यह अर्थ प्रतीयते, जो अर्थ प्रतीत हो रहा है। जैसे नुन का अर्थ करता हुआ और पद धातु का अर्थ हुआ पाचन, उनके माध्यम से बोध हो रहा है कि ये व्यक्ति पाचक है करके, ठीक है ना जी। तो अन्वयन यह अर्थ प्रतीयते, यह अर्थ प्रतीत, जो अर्थ प्रतीत होता है, तद्बोधक, उस अर्थ का बोधक जो शब्द, तो पाचक कोई देवदत्त आदि हुआ व्यक्ति, और उसका बोधक शब्द कौन हुआ फिर? पाचक। तो वो शब्द क्या हो गया? यौगिक शब्द। बोधक शब्द यौगिक शब्द हो गया जी। और एक व्याख्या लिखते यौगिक शब्द की, यया, कौंस में लिखिए शक्त्या, कौंस बंद, आगे अवयवार्थः, अवयवार्थः एव ज्ञायते,
एव ज्ञायते सा शक्ति ही योग। सा शक्ति ही योग। अर्धविराम। तद्वत् पदम, तद्वत् पदम यौगिकम। हुआ जी, तद्वत् पदम यौगिकम। देखिए क्या लिखा, यया, यया नाम यया शक्त्या, जिस शक्ति के द्वारा अवयवार्थ एवं ज्ञायते, अवयव का अर्थ का बोध होता है। जैसे अक का अर्थ करता हुआ, पच का अर्थ हुआ पाचन कर्म, ठीक है ना जी। अवयवार्थ एवं ज्ञायते है कि नहीं, यया जिसके द्वारा, सा वो है शक्ति, उसको कहते हैं शक्ति। जिस शक्ति के द्वारा बोध हो रहा है वो शक्ति, वो कौन शक्ति है? योग, योग ही शक्ति है। सा शक्ति योग। तो योग शब्द का अर्थ क्या लिया जी? शक्ति। योग शब्द का, यौगिक शब्द है ना जी, योग शब्द का अर्थ क्या हुआ? शक्ति। कौन सी शक्ति? कि जिसके द्वारा उस अवयव के अर्थ का बोध हो रहा है कि नहीं, तो वो क्या हुई? शक्ति, अर्थात योग, है कि नहीं। तो योगवत, योग वाला, उस शक्ति वाला जो पद, उसको कहेंगे यौगिक पद। वही लिखा ना आगे, योग तद्वत् पदम, उस योग रूप शक्ति वाला जो पद, उसको कहेंगे क्या जी? यौगिक पद, यौगिक शब्द हुआ ना। तो चलिए, समाख्या यौगिक शब्द हुआ इतना। आगे चलिए, साच द्विधा, सा समाख्या द्विधा। समाख्या दो प्रकार की है। कौन कौन? वैदिकी, लौकिकी, चैती। अब वैदिकी समाख्या कौन सी होती है, लौकिकी कौन सी होती है? तो वैदिकी लिखिए, वैदिकी बराबर वेदे श्रुता, वेदे श्रुता अपौरुषेयी, अपौरुषेयी समाख्या, वैदिकी समाख्या। हो गया ना। देखिए भाई, तो वेदे श्रुता कहने का तात्पर्य क्या? वेद में पठित जो यौगिक शब्द है, उस यौगिक शब्द को कहेंगे क्या? वैदिकी समाख्या। वेद में ही आता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है, वेदे श्रुता, वेद में पठित, वेद में सुनी गई, सुना गया जो यौगिक शब्द है, उसको क्या कहेंगे जी? वैदिक समाख्या। हो गया ना। दूसरी भाषा में कहना हो तो वेद शब्द स्वरूपा, वैदिकी समाख्या। वेद शब्द स्वरूपा, वेद का शब्द स्वरूप है वो। वैदिकी समाख्या। वेद शब्द स्वरूपा, वैदिकी समाख्या। दूसरी है लौकिकी। लौकिकी किसको कहेंगे? तो लिखते उसके ऊपर भी, याज्ञिकैः, याज्ञिकैः, कौंस में लिखिए पंडितैः, पंडितैः कौंस बंद, कल्पिता पौरुषेयी, पौरुषेयी समाख्या, लौकिकी समाख्या। हो गया। देखिए भाई, याज्ञिकैः, याज्ञिकैः मतलब पंडितैः, कर्मकांड करने वाले पंडित लोग। वो क्या करते हैं? अपनी सुविधा के लिए क्या कर देते? मंत्रों का एक नामकरण कर देते। कुछ मंत्र हुए तो उनका एक नाम कर दिया, उनका एक नाम कर दिया, तो नामकरण कर दिया, है कि नहीं। तो
उन लोगों ने, पंडितों ने कल्पित जो यौगिक शब्द है, पौरुषेय, पुरुष के द्वारा बनाया गया ऐसा जो यौगिक शब्द है कि नहीं, प्रकृति प्रत्यय लेकर ये सब बनाया हुआ शब्द, उसको क्या कहेंगे? लौकिकी समाख्या। समझ में आया ना? अब दोनों का उदाहरण दे रहे नीचे। इतना बात समझ में आया? आगे चलते हैं। तत्र होतु चमस भक्षणांगत्वम, होतृ चमस इति वैदिक क्या समाख्या। अब देखिए, पहले वैदिक की समाख्या का उदाहरण दे रहे हैं, फिर लौकिक का देंगे। तो देखिए, तत्र शब्द आया है। तत्र शब्द का अर्थ लिखिए वैदिक लौकिक समाख्ययोः मध्ये। वैदिक लौकिक समाख्ययोः मध्ये। हो गया? देखिए भाई, वैदिक और लौकिक इन दो समाख्याओं के बीच में तत्र होतुहु चमस भक्षणांगत्वम, होतृ चमस, होतृ चमस शब्द मिला, उसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए। होतृ चमस ये वैदिक की समाख्या है। हो गया ना? हाँ। तो वैदिक की समाख्या, समाख्या मतलब क्या जी? यौगिक शब्द। वैदिक की समाख्या मतलब क्या? वेद में आया हुआ यौगिक शब्द। क्या जी? वेद में आया हुआ जो यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द की 2-3 व्याख्या लिख के दिया है। तो वेद में आया हुआ यौगिक शब्द हम लोगों को यहां दिया गया होतृ चमस। क्या शब्द आया? होतृ चमस। इस वैदिक समाख्या रूप प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध होता है अंगांगी भाव। तो बोलेंगे कौन अंग बनेगा, यहां कौन अंगी बनेगा? वैदिक समाख्या प्रमाण के द्वारा। ठीक है, तो बोल रहे होतृ चमस शब्द है कि नहीं? तो होता ये बनेगा अंग और चमस बनेगा अंगी। चमस क्या बनेगा? अंगी। और होता अंग। इतनी बात समझ में आई? अब बोलेंगे होता क्या होता है? होता क्या चीज है? और चमस क्या है कि चमस का अंग बन रहा है? कौन? होता। बात लग गई ना? तो होता क्या होता है, ये सब बात क्या होती है, तो उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग, फिर चमस को समझेंगे, फिर उसका अंग कैसा बना और उसके लिए प्रमाण क्या है, इस बात का भी स्पष्टीकरण होगा। ठीक है ना? तो लिखते थोड़ा सा, तब समझ में आएगा होता आदि क्या होता है करके। तो लिखिए शब्द ऋत्विज। ऋत्विज बराबर नंबर 1 हवीर्याजी। नंबर 2 ऋत्वनुसारेण, ऋत्वनुसारेण वैदिक कर्मकर्ता। वैदिक कर्मकर्ता हो गया जी। अर्थ समझ लेते हैं। ऋत्विक शब्द बार बार आता है, ऋत्विक, ऋत्विज। तो ऋत्विज क्या है जी? ऋत्विक क्या है? तो हवीर्याजी, हविष पदार्थों का हवन करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं जी? ऋत्विज। और दूसरी भाषा में कहना हो तो दूसरा लक्षण लिख दिया, ऋतु अनुसारेण। 6 ऋतु होते कि नहीं वर्ष में, तो उन ऋतु के अनुसार वैदिक कर्म करने वाला जो व्यक्ति, उसको कहते हैं क्या जी? ऋत्विज। समझ में आया ना? हाँ। और एक परिभाषा वाक्य आता है ऋत्विक के बारे में, लिखते हैं ऋत्विक
यज्ञकृत उच्यते। ऋत्विक यज्ञकृत उच्यते। हो गया। यज्ञकृत मतलब यज्ञ करने वाले को क्या बोलते हैं जी? ऋत्विज बोलते हैं। ठीक है ना। अब वो चार होते हैं। कौन कौन? लिखिए। नंबर 1 होता, अब इसकी व्याख्या लिख लीजिए, फिर एक एक बताकर व्याख्या लिखाते जाते हैं। ठीक है। तो होता बराबर लिखिए, उसकी व्याख्या। नंबर 1 ऋग्वेद वेतृ ऋत्विक। ऋग्वेद वेतृ ऋत्विक होता भवति किंवा होता। ऋग्वेद वेतृ ऋत्विक होता। हो गया ना अर्थ? क्या जी? 4 वेद पता है ना, उसमें ऋग्वेद है। तो वेतृ मतलब जानने वाला। ऋग्वेद को जानने वाला जो ऋत्विक, उसका नाम है क्या जी? होता। ऋत्विक तो है वो, होता तो ऋत्विक होता ही है, किंतु कौन से ऋत्विक को होता कहेंगे? जो ऋग्वेद को जानता है उसको कहेंगे होता। यदि ऋत्विज है लेकिन जान रहा है यजुर्वेद को, ध्यान दीजिए, है तो कौन? ऋत्विज। ऋत्विज मतलब क्या? यज्ञ करनारा। वो तो ऋत्विज तो है, किंतु यजुर्वेद के द्वारा यजुर्वेद को जान रहा है, उसको होता नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे फिर? कौन से ऋत्विज को होता कहेंगे? ऋग्वेद को जानने। एक व्याख्या हुई। और एक व्याख्या लिखिए। ऋग्वेदोक्त कर्म कर्ता। होता की व्याख्या चल रही है दूसरी। ऋग्वेदोक्त कर्म कर्ता। हो गया। तो क्या अर्थ? सरल है। ऋग्वेद के अनुसार कर्म करना, यज्ञादि कर्म करने वाला, ऐसा जो ऋत्विज, उसको कहते हैं क्या जी? होता। अब बात समझ में आई? होता। आगे चलिए। दूसरा नंबर अध्वर्यु। ऋत्विज 4 बताए ना, तो अध्वर्यु को लिखिए अभी। अध्वर्यु बराबर नंबर 1 यजुर्वेद वेतृ ऋत्विक। यजुर्वेद वेतृ ऋत्विक अध्वर्यु। हो गया ना। यजुर्वेद वेतृ ऋत्विक। आप देखिए ऋत्विक तो ये भी है ऋत्विक, किंतु कौन से ऋत्विक को अध्वर्यु कहेंगे? जो यजुर्वेद को जानता है। ठीक है ना जी, उसको क्या कहेंगे? अध्वर्यु। ठीक। और एक परिभाषा लिखी अध्वर्यु की। यजुर्वेदोक्त कर्म कर्ता। यजुर्वेदोक्त कर्म कर्ता ऋत्विक अध्वर्यु। हो गया ना। यजुर्वेद के अनुसार कर्म करने वाला जो ऋत्विक होता है उसको कहेंगे क्या? अध्वर्यु। 2 समझ में आए? कौन कौन? होता, अध्वर्यु। अब आगे चलिए। आगे आता है उद्गाता। हाँ, तीसरा उद्गाता। उसकी व्याख्या लिखी। नंबर 1 सामवेद गायकः। सामवेद गायकः ऋत्विक उद्गाता। सामवेद गायकः ऋत्विक उद्गाता। तो 4 वेदों में एक सामवेद भी है। तो सामवेद का जो गायन करता है या सामवेद को जो जानता है उस ऋत्विक को क्या कहेंगे? उद्गाता। हो गया ना। और एक व्याख्या। सामवेद वेतृ ऋत्विक। सामवेद वेतृ ऋत्विक
उद्गाता, ये दूसरी व्याख्या हुई। हो गया ना। अब देखिए पहले क्या था जी, सामवेद गायक, केवल सामवेद का क्या करता है, गायन करता है, वो भी होता है कौन, उद्गाता। और समझ लीजिए कोई गा नहीं रहा है किंतु उसके अर्थों को जानता है, सब तत्वों को जानता है, तो सब सामवेद वेत्रु, सामवेद को जानने वाला जो ऋत्विक, उसको भी कहते हैं क्या, उद्गाता। और एक व्याख्या उद्गाता की, सामवेदोक्त कर्म करता, सामवेदोक्त कर्म करता ऋत्विक उद्गाता। हो गया। अर्थ देखिए, सामवेद के अनुसार कर्म करने वाला जो होता है ऋत्विक, उसको भी कहते हैं क्या जी, उद्गाता। उद्गाता समझ में आया। अब आगे लिखी 4 नंबर, ब्रह्मा। ठीक है जी, क्या जी, ब्रह्मा। तो लिखिए व्याख्या नंबर 1, अथर्व वेदोक्त कर्म करता। अथर्व वेदोक्त कर्म करता ऋत्विक ब्रह्मा। हो गया जी। चलिए, अथर्व वेद के अनुसार कर्म करने वाला जो ऋत्विक, उसको बोलते हैं क्या जी, ब्रह्मा सब में श्रेष्ठ होता है। एक वाक्य लिख के रखिए, ब्रह्मा वेद त्रयोक्तस्य, ब्रह्मा वेद त्रयोक्तस्य प्रत्यवेक्षणं करोति। ब्रह्मा वेद त्रयोक्तस्य प्रत्यवेक्षणं करोति, प्रत्यवेक्षणं करोति। ठीक है ना। तो जो ब्रह्मा होता है ना, वो क्या है जी, वेद त्रयोक्त जो पीछे की 3 बताए, उन सबका प्रत्यवेक्षण करता रहता है, देखता रहता है, सबके ऊपर नजर रखता है, कौन क्या कर रहा है, कौन गलती कर रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है करके। ठीक है ना जी। तो कितने हुए, 4 हुए ना, है कि नहीं। तो होता समझ में आया। अभी प्रसंग आया है तो थोड़ा और एक बात बता देते हैं कि इनके अपने अपने गण होते हैं, समुदाय। क्या होते हैं जी, गण होता है, समुदाय होता है। जैसे अध्वर्युगण, ब्रह्मगण, होतृगण, उद्गातृगण, 4 है ना ये, अपने अपने गण होते। और अपने अपने गण में, समुदाय में अपने कुछ लोग होते हैं। तो वो कैसे, थोड़ा लिख लेते, पंक्ति में लिखिए। नंबर 1, अध्वर्युगण, हो गया। उसी लाइन में आगे लिखिए, उसी लाइन में आगे थोड़ी जगह छोड़कर नंबर 2 में ब्रह्मगण, उसी लाइन में आगे 3 नंबर में लिखेंगे होतृगण, और उसी लाइन में आगे 4 नंबर पर लिखते उद्गातृगण, उद्गातृगण। हो गए 4। अब जो पहला है अध्वर्युगण, उसके नीचे की ओर थोड़ा सा बांध देकर उसके गण को लिखते, कौन कौन है उसके गण में, नीचे की तरफ, नीचे लिखते जाएंगे, बांध देना है नीचे की ओर। तो वो लिखते हैं अध्वर्युगण के नीचे नंबर 1 अध्वर्यु, उसके नीचे नंबर 2 में प्रतिप्रस्थाता, प्रतिप्रस्थाता, उसके नीचे नंबर 3 नेष्टा, नेष्टा, उसके नीचे नंबर 4 में उन्नेता, उन्नेता। ये गण हुए, 4 लोग हुए ना। अध्वर्यु स्वयं हो गया, फिर प्रतिप्रस्थाता,
नेष्टा उन्नता, ये 4 लोगों का गण समूह हुआ, इसको क्या कहेंगे जी? अध्वर्यु गण। ठीक है जी। ब्रह्मगण जो दूसरा है ना, उसके गण के लोगों को लिखते हैं, बांध देकर नीचे की ओर। नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 ब्राह्मणच्छंसो, ब्राह्मणच चलतला छ वर अनुस्वार, ब्राह्मणच्छंसो। हुआ ब्राह्मणच्छंसो। नंबर 3 उसके नीचे आग्रीध्र, आग्रीध्र, ध्र, आग्रीध्र हुआ। उसके नीचे नंबर 4 में पोता, पोता। ये किसका गण हुआ? हाँ, ब्रह्मगण हुआ। ये 4 उसमें आते हैं। ठीक है जी। आगे होतृगण है ना, उसके नीचे लिखिए 4 लोगों को नीचे की ओर बांध देकर। नंबर 1 होता, स्वयं होता। उसके नीचे नंबर 2 में मैत्रावरुण, मैत्रावरुण। उसके नीचे नंबर 3 में अच्छा वाक, अच्छा वाक। उसके नीचे नंबर 4 ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुत। हो गए ना 4। ये किसका गण हुआ? होतृगण। होता, मैत्रावरुण, अच्छा वाक, ग्रावस्तुत। अब अंतिम उद्गातृगण को लिखिए नीचे की ओर बांध देकर। नंबर 1 उद्गाता, नंबर 2 प्रस्तोता, प्रस्तोता। नंबर 3 में प्रतिहर्ता, प्रतिहर्ता। और नंबर 4 में सुब्रह्मण्य, सुब्रह्मण्य। हो गया ना? ये किसका गण हुआ? उद्गातृगण हुआ। उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। हो गया ना? तो कितने हुए सब? 4 चौक 16। और यजमान की पत्नी कितनी हुई? 18। हो गया ना जी? तो ये हुआ। ये बात क्यों आई? होता को समझना था, है कि नहीं? तो उसके संदर्भ में सब अध्वर्यों भी फिर बता दिया। अब ये होता भी क्यों समझाया, समझाना है? होता को अंग बनाना है। किसका? चमस का। किस प्रमाण के द्वारा? समाख्या। कौन सी समाख्या? वैदिकी समाख्या। कौन है यहाँ पर वैदिकी समाख्या? वैदिकी समाख्या कौन है? होतृ चमस। इसके द्वारा होता क्या बनता है जी? चमस का अंग बनता है। अब वो कैसा बनता है, इसका विचार हम लोग चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।